हेलो दोस्तों। तो आज हमारा टाइप 3 जिसका भी सब पार्ट है ए, जिसमें हम लगाएंगे सक्सेसिव रूल, यानी कि दो संख्याओं के लिए सक्सेसिव रूल इसमें कवर करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजीव के वेतन में पहले 40% की कमी की गई और फिर 50% की वृद्धि गई, तो नई वेतन उसके आरंभिक वेतन से कितने प्रतिशत कम है। जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि पहले कमी फिर ज़्यादा फिर कमी, या दोनों में वृद्धि कर देंगे या दोनों में कमी कर देंगे, तो लास्ट में उसका टोटल परिवर्तन क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी होते हैं तो उसमें सक्सेसिव लगाते हैं। एक होता है फॉर्मूला और एक आता हमारा डायरेक्ट। जब भी हमारी दोनों वृद्धि दी हो तो हमारा सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, जैसे 20% है, जैसे हमारा 20% दिया है, प्लस में 20% की वृद्धि दो बार हो रही है, तो टोटल वृद्धि कितनी हो रही है। जब भी प्लस प्लस में दी हो तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, पहले करेंगे प्लस और फिर कर देंगे इनका मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 400। लेकिन इधर सिर्फ दो संख्याएं छोड़नी होती हैं, जो भी तीसरी संख्या होती है वो इधर जाके प्लस हो जाती है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 44%। ये हमारा डायरेक्ट तरीका हो गया अगर दोनों संख्या प्लस प्लस में दी हो। और भी देख लेते हैं हम, जैसे 5% की वृद्धि और 5% की वृद्धि, तो जोड़ेंगे पहले 5 5 10, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 5 25। तो इस तरीके की टोटल वृद्धि हो गई हमारी। इस तरीके से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, जब भी वृद्धि दी हो और दो संख्या दी हो, इस बात का याद रखना। अगर दोनों कम कर दे या एक कम एक ज़्यादा या एक ज़्यादा एक कम कर दे तो ये तरीका हमारा अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, फिर हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। राजीव के वेतन में 40% की कमी की गई, फिर 50% की वृद्धि की। देखो, पहले कमी कर रहा है फिर वृद्धि कर रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। ये दो संख्याओं के लिए फॉर्मूला होता है। जब हम लगाएंगे 40% को मान लेंगे ई और इसको 50% को मान लेंगे बी। ठीक है, तो एक ही जगह पे हम 40% रखेंगे यानी माइनस का 40 आएगा, और बी हमारा 50% की वृद्धि हो रही तो ये प्लस का 50 आएगा, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक माइनस एक प्लस रखेंगे तो लास्ट में मल्टीप्लाई होकर माइनस आना है। तो 40 इंटू 50 आ जाएगा, अपॉन में 100 आएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 20 आ जाएगा, और 40 50 में से 40 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10। 20 में से 10 को माइनस करेंगे क्योंकि माइनस हो रहा है तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 10। ठीक है, अब 10% माइनस लगा हुआ है मतलब कमी हुई है 10% की, तो इसमें क्या बोला है, उसके आरंभिक वेतन से कितने प्रतिशत कम है। ऑलरेडी कमी पूछा है तो 10% हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सक्सेसिव रूल से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीवाणु की आबादी पहले 10 मिनट में 6% बढ़ी, फिर अगले 10 मिनट में 10% की दर से बढ़ती है, तो 20 मिनट के अंत में जनसंख्या कुल प्रतिशत वृद्धि बढ़ी। देखो, पहले टाइम सेम है ना, तो टाइम की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसमें सक्सेसिव लगाएंगे। 6% बढ़ी और फिर 10% बढ़ी, तो डायरेक्ट अगर हम इसको करेंगे दोनों बार बढ़ रही है, तो डायरेक्ट हमने क्या बताया था, 6 और 10 की तरीके से बढ़ रही है। तो पहले हम क्या करते हैं, जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा 16, पॉइंट लगाएंगे, अब करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 60। यानी कि डायरेक्ट तरीके से अगर हम निकालें तो हमारा ऑप्शन डी हमारा सही आ जाएगा। और अगर आप सक्सेसिव से निकालोगे तो हमने क्या बताया था, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। एक ही जगह पे क्या लिखेंगे हम, 6। इसमें माइनस प्लस का कोई रट्टा ही नहीं है क्योंकि दोनों में प्लस में है, तो माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दो ओपन वैल्यू। 10 प्लस 6 इंटू 10 अपॉन 100। एक जीरो से एक जीरो काटेंगे और नीचे जीरो है तो ऊपर एक संख्या के बाद पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 0.6 आ जाएगा, प्लस और ये 10/6 तो है ही, तो 10 और 6 16, 0.6 16 में 0.6 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 16.6%, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। या तो आप सक्सेसिव तरीके से कर सकते हो, अगर डायरेक्ट दोनों प्लस में दी हो एक या नहीं, एक तरह से दोनों अगर संख्याएं बढ़ रही हैं तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो सक्सेसिव रूल दो संख्याओं के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% और 20% की वृद्धि की जाती है तो परिणामी क्षेत्रफल क्या होगा। देखो ये सेम क्वेश्चन वही आ गया कि 30 की वृद्धि हो रही है, 20 की वृद्धि हो रही है और लास्ट में क्षेत्रफल क्या है। तो इसमें भी सक्सेसिव लगा सकते हो आप। डायरेक्ट कर देंगे हम, 30 की वृद्धि हो रही है और 20 की वृद्धि, दोनों वृद्धि हो रही है तो डायरेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है, पहले जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा और फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 यानी कि 600 आ जाएगा। लेकिन इधर हमेशा दो संख्या ही होनी चाहिए, जो भी तीसरी संख्या होती है इसको इधर जाके प्लस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 56.0% यानी कि 56% हमारा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें सक्सेसिव लगेगा लेकिन वो आप खुद से लगा के चेक कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा मापने में 2% अधिक त्रुटि होती है, वर्ग के परिकलन क्षेत्र में त्रुटि। अब देखो ये क्वेश्चन है, 2% अधिक त्रुटि हो रही है, भले ही अधिक लिखा है बट त्रुटि हो रही है। ठीक है, तो अधिक त्रुटि होने का मतलब है कि प्लस में ही आएगी, इसमें त्रुटि को माइनस में मत ले लेना। ठीक है, और वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है, ए और ए, यानी कि ए इंटू ए होता है। कहीं ना कहीं दो वैल्यू तो निकल के आ रही हैं, दो बार अपन को त्रुटि करनी है, 2 × 2। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या क्या लगा सकते हैं, सक्सेसिव भी लगेगा। तो 2 और 2 को हम किस तरीके से करेंगे, पहले इनको जोड़ेंगे 4। ठीक है, 2 दूनी 4 होता है, 4.4 आ रहा है। लेकिन इसमें हमेशा याद रखना है, हमें क्या होता है इधर पॉइंट के बाद दो संख्या होनी चाहिए, तो हमेशा 4 से पहले 0 आ जाएगा, यानी कि दो संख्या हम बनाएंगे तो 4.04 हमारा आंसर होगा, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आया है तो आप सक्सेसिव लगा सकते हो। जैसे ए प्लस बी होगा ना, वैल्यू तो 2 ही है, तो 2 + 2 × 2, सॉरी यहाँ पे प्लस आ जाएगा, +2 × 2 अपॉन में 100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 दूनी 4/100। 4 प्लस दो संख्या के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 0.02 निकल के आएगा। जब इसको जोड़ेंगे तो 4.02% ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे 4 आ जाएगा ये, क्योंकि ऊपर 4 है। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। या तो आप सक्सेसिव से निकाल लेना, या आप डायरेक्ट मैंने जिस तरीके से बताया अगर दोनों संख्या वृद्धि हो रही है तो उस तरीके से भी निकाल लेना। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। थैंक यू।